क्या होगा अगर किसी शहर के सबसे खतरनाक गुंडे एक लड़की को पकड़कर बेच दें और बाद में पता चले कि वो लड़की उसी जिले की डीएम है। बारिश से भीगी एक सुनसान सड़क पर रात का सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हवा चल रही थी और स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी गीली सड़क पर चमक रही थी। तभी एक ऑटो अचानक ब्रेक लगाकर रुक गया। ड्राइवर घबराकर पीछे मुड़ा और बोला, मैडम जी, मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा, ये इलाका ठीक नहीं है। पीछे बैठी लड़की ने शांत नजरों से सड़क की तरफ देखा। उसने लाल रंग का साधारण सा सूट पहन रखा था। उसके लंबे काले बाल हवा में हल्के हल्के उड़ रहे थे। वो बिना कुछ कहे ऑटो से नीचे उतर गई। ड्राइवर जल्दी से ऑटो घुमाकर वहां से चला गया। सड़क पर अब सिर्फ वही लड़की खड़ी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उसी की वजह से पूरे शहर का सबसे बड़ा माफिया गिरने वाला है। सामने एक छोटा सा बाजार था। टूटी हुई सड़कें, छोटी दुकानें और हर तरफ डर का माहौल। लोग काम तो कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था कि वे किसी से डरते हैं। तभी बाजार के कोने में बैठी एक बूढ़ी सब्जी बेचने वाली महिला रो रही थी। उसकी टोकरी में कुछ टमाटर और आलू पड़े थे। वो हाथ जोड़कर सामने खड़े एक आदमी से कह रही थी, बाबूजी, आज बोनी भी नहीं हुई, हफ्ता कैसे दूं? सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर रघुनाथ रेड्डी था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। उसने बिना कुछ सुने बूढ़ी महिला की टोकरी को जोर से लात मार दी। टमाटर और आलू सड़क पर लुढ़क गए। आसपास खड़े लोग सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कुछ बोल सके। तभी लाल सूट पहने वही लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो बूढ़ी महिला के पास पहुंची और फिर इंस्पेक्टर की तरफ देखकर बोली, शर्म नहीं आती आपको एक बुजुर्ग महिला के साथ ऐसा व्यवहार करते हुए? पूरा बाजार अचानक शांत हो गया। इंस्पेक्टर रेड्डी ने लड़की को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर जोर से हंस पड़ा। लगता है तुम शहर में नहीं आई हो, वो बोला। यहां कानून नहीं चलता, यहां मेरा राज चलता है। उसने अपने साथ खड़े गुंडों की तरफ इशारा किया। दो गुंडे आगे बढ़े और लड़की को पकड़ लिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि लड़की ने जरा भी विरोध नहीं किया। वो बिल्कुल शांत खड़ी रही। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे से कहा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। लेकिन वहां किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। गुंडे उसे पकड़कर पुलिस की जीप में बैठा लेते हैं। थोड़ी देर बाद जीप एक पुराने और जर्जर थाने के सामने रुकती है। ये थाना किसी खंडहर से कम नहीं लगता। दीवारों पर पान की पीक और अंदर अंधेरा सा माहौल। लड़की को सीधे लॉकअप में बंद कर दिया जाता है। वो सलाखों के पीछे खड़ी होकर सब कुछ ध्यान से देख रही थी। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि अजीब सी शांति थी। उधर इंस्पेक्टर रघुनाथ रेड्डी अपने कमरे में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने मोबाइल उठाया और फोन मिलाया। रघु दादा, एक हीरा हाथ लगा है। करीब 10 मिनट बाद थाने के बाहर एक काली स्कॉर्पियो आकर रुकती है। गाड़ी से 6 फुट लंबा, चौड़े कंधों वाला एक खतरनाक आदमी उतरता है। गले में मोटी सोने की चेन, चेहरे पर खतरनाक मुस्कान। यही था इलाके का कुख्यात गुंडा रघु दादा। वो धीरे धीरे लॉकअप के पास जाता है, अंदर खड़ी लड़की को देखता है और मुस्कुरा देता है। वाह, वो कहता है, शेरो ठाकुर के जन्मदिन का तोहफा मिल गया। कुछ ही देर में थाने की मेज पर 5 लाख रुपए की गड्डियां रख दी जाती हैं। इंस्पेक्टर रेड्डी और रघु दादा के बीच सौदा तय हो जाता है। लड़की सब कुछ चुपचाप देखती रहती है, जैसे उसे पहले से सब पता हो। कुछ देर बाद वही स्कॉर्पियो लड़की को लेकर शहर के बाहर एक बड़ी हवेली की तरफ बढ़ती है। यह हवेली पूरे जिले के सबसे बड़े माफिया सरगना शेरू ठाकुर की थी। गाड़ी हवेली के अंदर रुकती है। अंदर एक बड़ा हॉल है और उस हॉल के बीचों बीच सोफे पर बैठा है शेरू ठाकुर। उसके हाथ में विस्की का ग्लास है। चारों तरफ उसके हथियारबंद गुंडे खड़े हैं। रघु दादा गर्व से कहता है, भाई, ऐसा तोहफा लाया हूं कि आप खुश हो जाओगे। जैसे ही लड़की आगे आती है, शेरू ठाकुर की नजर उस पर पड़ती है। अचानक उसके हाथ से विस्की का ग्लास छूट जाता है। ग्लास फर्श पर गिरकर टूट जाता है। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब जाता है। शेरू ठाकुर अचानक खड़ा हो जाता है। उसकी आवाज कांप रही होती है। मैडम, आप? रघु दादा हैरान होकर उसे देखता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर हुआ क्या है। तभी शेरू ठाकुर गुस्से में चिल्लाता है, अरे मूर्ख, ये जिले की नई डीएम मोमिता कुमारी हैं। हॉल में मौजूद हर आदमी के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मोमिता धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है। वो शांत आवाज में कहती है, शेरू, तुम्हारा खेल खत्म। फिर वो अपनी कलाई घड़ी देखती है और हल्की मुस्कान देती है। उसी पल हवेली के बाहर जोरदार सायरन गूंजने लगते हैं।
पुलिस की गाड़ियों की आवाज चारों तरफ फैल जाती है। कुछ ही सेकंड में पूरी हवेली पुलिस ने घेर ली होती है। दरवाजा टूटता है और अंदर आते हैं एएसपी रंजीत वर्मा। उनके साथ पूरी पुलिस फोर्स होती है। कुछ ही मिनटों में रघु दादा गिरफ्तार हो जाता है। भ्रष्ट इंस्पेक्टर रघुनाथ रेड्डी को भी हथकड़ी पहनाई जाती है और आखिर में शेरू ठाकुर घुटनों के बल बैठ जाता है। उस रात उसका पूरा साम्राज्य खत्म हो जाता है। अगली सुबह पूरे शहर में सिर्फ एक ही चर्चा थी। लोगों को समझ आ गया था कि कानून कभी कमजोर नहीं होता, बस कभी कभी वो सही समय का